आज चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन है और आज यहाँ पे देखा जा रहा है कुछ कालचिनी के युवक और कुछ लोग यहाँ पे नामांकन के लिए आए हुए हैं और नामांकन इन लोगों का ख़त्म भी हो चुका है। आइए इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों का क्या मुद्दा है। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अर्जुन इंदवार है। आपने तो नामांकन भर भी दिए होंगे। जी हाँ, हमने नामांकन सबमिट किया है। तो नामांकन आपने सबमिट किया है, इसका मतलब ये जाहिर होता है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन इसीलिए शायद लड़ रहे हैं। तो ये सवाल भी आपको ये बनता है, आपको पूछना बनता है, क्या आप इस सरकार से, रनिंग जो सरकार है, इससे आप क्या संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, सरकारों से संतुष्ट होने की बात नहीं है। सरकार तो अपना काम करती है। हाँ, सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स पे एक अमला बनाती है और इसके पास साथ में योजना बनाती है, विकास योजना बनाती है। हम लोग देखे हैं कि चाय बागान के लोग करीबन 150 साल से रह रहे हैं ना, उनकी माली हालत सबसे ख़राब है। आप देखिएगा अभी अभी जो हैप्पीनेस इंडेक्सन जो हुआ है ना, उसमें हमारे देश का 126 स्थान आया है ना, पूरे भारत का है। मैंने जिस भारत में लोग हर साल 1 करोड़ लोग विदेश घूमने जाते हैं, हर साल 1 करोड़ जैसी जो कारें बिकती है, 1 करोड़ फ्लैट बिकती है, इतना संपन्नता होते हुए भी हमारे देश को जो हैप्पीनेस इंडेक्सन में 126वां स्थान मिला है ना। आप सोच सकते हैं, जहाँ पे हमारे घर में साइकिल तक नहीं है, सोने के लिए खटिया नहीं है ना, एक बर्तन नहीं है चाय पिलाने के लिए, तो हम लोग कितना अनहैप्पी हो सकते हैं इस देश में। तो राज्य सरकार जो अभी के हैं, उन लोगों का कहने के अनुसार हम आपको यही पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकार तो कहते हैं चाय सुंदरी का घर दिए हैं, पट्टा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं घर का, तो क्या वो ज़मीनी हकीकत में आप लोगों को ये फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है? देखिए, फ़ायदेमंद तो तब होता जब उससे हमारी अवस्था, हमारी आर्थिक दशा बदलती, हमारे जीवन बदलता। हमारा घर बड़ा बड़ा है और वो चाय सुंदरी का जो घर है 294 स्क्वायर फीट का है। हम लोग अपना, और ये भी जयगांव मिरर एक दिन पहले और एक रिपोर्ट निकाला था, उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि तुरतुरी कह के एक बागान है, आप लोगों को पता होगा, उसमें लगभग 500 लोगों को ये प्रकल्प मिला है, लेकिन उनमें से 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं इनसे वंचित हैं। क्या इस तरह के सिचुएशन हर एक बागानों में होगा शायद? देखिए, सर्वे तो सरकार कर रही है ना। सरकार अपना वाइट पेपर निकाल के, वाइट डाटा निकाल के बताए कि क्या स्थिति है। हम लोग तो जो देख रहे हैं कि पहाड़ में कोई चाय सुंदरी का प्रकल्प नहीं बना, पहाड़ में कोई 5 डिसमिल का सर्वे नहीं हुआ, इधर ही चाय सुंदरी बनाया, इधर ही हुआ। तो हम लोग को सरकार कमज़ोर समझती है और हम लोग को मतलब लॉजेंस दे के ठगना चाहती है। अरे, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा पूरा ज़मीन का अधिकार, हमारा पूरा मौलिक अधिकार है हम लोगों को मिनिमम वेज का। ये 9 साल से सरकार मिनिमम वेज देने का बहाना कर रही है। हाँ, लटक लटक के 18 मीटिंग अभी तक हुई है। 9 साल में यदि 18 मीटिंग होती है तो आप समझ सकते हैं इससे कि सरकार चाय मजदूरों के लिए कितना सुस्ती या कितना चालाकी से काम कर रही है। तो ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है, ये तो एसटीओ के लिए सुरक्षित है, तो काफ़ी सालों से एसटी एमपी बने हैं, तो क्या वो एसटी एमपी जो लोग बने हैं उन लोगों का जो डेवलपमेंट काम है वो ज़मीनी हकीकत में वो पूरा नहीं हुआ है? आज तक जितने भी एसटी कैंडिडेट यहाँ से जो इलेक्टेड होके गए हैं ना, वो कलकत्ता और दिल्ली सरकार और बाकी दूसरे राज्य के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं। आज भी वे लोग 5 डिसमिल ज़मीन को ना तो किसी तरह का लोकसभा में उस पर कोई बहस करवा सका, ना राज्यसभा में, ना ही यहाँ पे असेंबली में। हम किस तरह की पार्टियों से आशा कर सकते हैं? तो आने वाले दिनों में आप लोगों को अगर मौका मिले, आप लोग अगर जीत गए, तो आप लोग किस तरह के काम को, किस किस विषय, मूल मुद्दा आप लोगों का क्या होगा? देखिए, आदिवासियों का जो मुद्दा है वो ऑटोनॉमी का है। जहाँ कहीं भी सरकार ने 244(1) एंड 244(2) यानी 5वीं और 6वीं अनुसूचित दिया है ना, वहाँ के लोग काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट जो बोर्ड होता है उसमें आदिवासी लोग खुद रहते हैं। यहाँ तो कहीं भी आदिवासी लोग खुद अपना योजना नहीं बना रहे हैं। 5वीं अनुसूची का
जो योजना है वो 5वीं अनुसूची के ज़िले में बनता है। 6वीं अनुसूची का जो असम में है वहाँ पे वो लोग ये करते हैं, जैसे बोडोलैंड वहाँ पे है, वो लोग अपना ऑटोनॉमस लेके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए जो योजना बनती है उसमें आदिवासियों का कोई हाँ या नहीं रहता है, उस पर सारा थोपा जाता है, उन पे योजनाएं थोपी जाती है। कोई नहीं देखा जाता है इससे उनकी बेहतरी होगा या उनका नुकसान होगा, ये सब नहीं देखा जाता है। कुछ लोग मिल के कलकत्ता दिल्ली में बैठ के बनाते हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वोटर्स को आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब किस तरह से क्यों आप लोग कुछ ही शब्दों में आप कहिएगा, मेन किस कारण पे आप लोगों को वोटर्स वोट देंगे? देखिए इलेक्शन जो होता और है, आप लोगों का जो इलेक्शन वो सिंबल है, वो चिन्ह क्या होगा? अभी हमें चिन्ह नहीं मिला है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चिन्ह बाद में जो भी उपलब्ध रहता है उसमें से एक ये देते हैं, चुनाव आयोग देती है। जहाँ तक मुद्दे की बात है ना, तो हमारे पास हज़ारों मुद्दे हैं कि हम लोग क्यों अभी तक एक इंस्पेक्टर पैदा नहीं कर सके, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा नहीं कर सके, एक डॉक्टर पैदा नहीं कर सके, एक हमारे घर में पूरा चाय बागान में कहीं पे कोई एक गाड़ी है ना तो वो किराए में चलती है, अपना लग्जरी कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते। और टाउन में एक एक घर में संपत्ति होती है करीबन 10-10 करोड़ का, 20-20 करोड़ का। हमारे घर में संपत्ति के नाम पे हमारे घर में होती है 1000-1500 की कुर्सियाँ, मतलब एक क्या बोलते हैं, टोटल जो संपत्ति होती है वो 200 रुपये की कुर्सियाँ में बैठते हैं और 300 रुपये की चटाई में हम लोग सोते हैं। तो आज़ाद देश में हम लोग की अभी उपलब्धि यही है और सरकार ने हम लोग को इतना ही उपलब्धि दे के हम लोग को बहलाया है। यानी आप चाहते हैं कि इस बार आपको लोग वोट दे के जिताएं? हम लोग वोट लेने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था। उनके पास ओनली ये या ए को या बी को वोट देने के जो विकल्प होता था ना, उसमें हम लोग एक सी भी लेके आए हैं। मैं यही इतना ही कहूँगा। तो आप लोग देखे हैं जयगांव मिरर्स नेल्सन बसुमाता के साथ। धन्यवाद।